नमस्कार, ये तस्वीरें हैं मंगल सेन एडिटोरियल की। आपको बता दें आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी के द्वारा जो कार्यकर्ताओं को पद बांटे गए हैं, आज शपथ समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक, जिनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों दिखाएंगे पूरी खबर, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप तस्वीरों में देख सकते हैं फूल डालकर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो आप सुनते रहते हैं, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, आप सुनते रहते हैं। आज मैं बहुत छोटे से में अपने दिल की भावनाएं आपके दिल के साथ जोड़ते हुए और ये चेक करते हुए कि आपके दिल की भावनाएं कितनी जुड़ती हैं, बस भारत माता का एक नारा लगाऊंगा। मेरे साथ जोरदार आवाज में भारत माता का नारा लगाइएगा। भारत माता की, भारत माता की, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और कई बार हम देखते हैं, मैं भी पिछले 25-30 साल संगठन की राजनीति करके हरियाणा की राजनीति और संसद में गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब पदाधिकारी बनते हैं तो पदाधिकारी बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो बड़े जोर दरवाजे की होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि कौन संगठन का मुखिया बनेगा, कौन जिलों में अध्यक्ष बनेगा, किसको क्या दे। लेकिन जो मैंने बेहतरीन वर्किंग कल्चर देखी जब संगठन का निर्माण का कार्य चल रहा था, जहाँ संदीप पाठक जी की टीम ने जब से उन्होंने हरियाणा के अंदर जिम्मेदारी संभाली, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया, मेंबरशिप के अंदर किया, उसके बाद किया, पूरा आकलन किया और एक एक चीज किसी भी साथी को उन्होंने अप्रोच किया। हो सकता है कुछ साथी छूट भी गए अप्रोच करने में, लेकिन जिनका उनके पास डाटा आया उन्होंने निष्पक्ष होकर के उनको अप्रोच किया और संगठन की गतिविधियों में उनको शामिल करने की कोशिश करी। बहुत से साथियों ने उसको सीरियसली लिया, बहुत से साथियों ने उसको गंभीरता के साथ नहीं लिया। तो सबसे पहले तो मैं साथियों को ये गुजारिश करूंगा कि कई बार हम चाहते सब कुछ है, और मैं आपसे यही विनती करूंगा कि ऐसा सिस्टम बनाओ कि जब सरकार बने तो फिर दोबारा कोई विपक्ष में बचे ना और आपके बीच में से संघर्ष करने वाले साथियों को आने वाले समय में मौका मिले। तो साथियों, बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, आप बहुत समझदार हैं, जमीनी योद्धा है, और मैं हमेशा ये मानता हूं जिस पार्टी के पास संगठन है, जिसके पास सैनिक है, बिना सैनिकों के और बिना सेनापति के आपके पास अच्छे अच्छे योद्धा है, सारे ऐसे योद्धा है जिनके पास हर तरह के आधुनिक मिसाइल से लेकर के अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र सब है। आप चिंता मत करिए, आपको पूरी पार्टी अरविंद जी के नेतृत्व में वो सब देगी जो आपको चुनाव लड़ने के लिए आवश्यकता जिसकी है। तो इसलिए पूरी मजबूती से आप मैदान में उतरिए। और ये भ्रष्ट सरकार जो है, आज मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि किस तरीके से कुछ चंद पूंजीपतियों को मदद करने में सरकार लगी हुई, वो पूरा हरियाणा जान के जब किसान सब हमारे बॉर्डर के ऊपर बैठे, उसके बाद सब समझ गए कि किस तरीके से होना है। आज भी मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी ने उस काले धन से जिसको विदेशों से लाने का काम करती थी, इन्होंने अपने ऑफिस में अपने अकाउंट में उसको डाइवर्ट करने का काम कर दिया। आज कहीं करण कमल है, कहीं गुरु कमल है, ये नाम रख दिए, कहीं परमात्मा कुछ बना दिया, नाम ऐसे और काम बिल्कुल घटिया काले धन से बनाए हुए। साथियों, ये समय आएगा तो मैं समझता हूं कि ये सारे काले चिट्ठे भी खुलेंगे। अंत में इतना ही कहते हुए कि एक और साथी ने कहा था कि संगठन थोड़ा देरी से बना है। कोई देरी नहीं हुई भाई, आप देखो ना, कांग्रेस को देखो, 9 साल हो गए, तो ये हमारी कहां से देरी हुई? हमारा तो बहुत जल्दी संगठन बना, पीछे डिसॉल्व हुआ और तुरंत जो है वो संगठन बनाने का काम किया, और एक बार में इतने बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी एक्सरसाइज की। और इसलिए मैंने कहा कि कोई साथी नाखुश ना हो, खुशी खुशी से आगे बढ़ते रहो, सब मिलता रहेगा। आम आदमी पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी के अंदर आपके अंदर वो भावना नहीं भरी गई कि मैं आम आदमी हूं, मैं आम कार्यकर्ता हूं, तो मैं समझता हूं कि आम आदमी का कोई औचित्य नहीं। ये संदीप जी बैठे, हमारे गुप्ता जी बैठे और दूसरे साथी,
मैंने इनको यही कहा जब बात करी कि भाई अशोक जी आपको क्या किस तरीके से इन्वॉल्व करें, मैंने कहा जी देखो आज से पहले तो मेरे से कभी किसी ने पूछा नहीं, आप पूछ रहे हो तो आप अपने आप ध्यान रखो, बस ये रहे कि भाई कोई ये ना कहे भी जो है अशोक तंवर का जो है कद छोटा कर दिया। मैंने कहा कद वद की कोई वो नहीं, ना कद की ना पद की कोई चिंता नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में जाने का उन सबको ये भी इनको भी जवाब देना है और हमें भी जवाब देना है। बाकी जो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लीडरशिप का विश्वास मेरे साथ हो। लीडरशिप का विश्वास अगर हमारे ऊपर है तो मैं समझता हूँ किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आपकी इस नई जिम्मेदारी के लिए आपके कंधों के ऊपर हरियाणा बदलने की जो जिम्मेदारी मिली है, आपको हरियाणा में भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की जो जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए आप सबको बधाई। इसके साथ साथ मैं सबसे पहले उनको बधाई देना चाहूंगा जिनके कंधों के ऊपर चल के ये पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बनी, जो नींव की पत्थर है, जहां से आंदोलन के समय से जो शुरुआत की जिन साथियों ने, जिनके दम के ऊपर आज दिल्ली में सरकार बनी, पंजाब में सरकार बनी, गुजरात में, गोवा में हमारे विधायक बने और पूरे देश के अंदर अलग अलग निकायों के अंदर हमारे हजारों पदाधिकारी चुनकर आए। इसके साथ साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा पार्टी के साथ जुड़ने वाले, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा के साथ जुड़ने वाले सभी साथियों का, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो धर्म और जाति की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्होंने दिल्ली पर राज करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार सुप्रीम कोर्ट के देश की सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च संवैधानिक पीठ ने यह फैसला दिया कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना है। अब वो सरकार अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा, उसके सीआर लिखेगा, उसके दिशा निर्देश के अंदर उन अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। परंतु केंद्र सरकार ने रातों रात अध्यादेश लाकर पूरी ताकत से भारत माता का आह्वान करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे। जितने भी नए पदाधिकारी बने हुए हैं जिला स्तर तक, आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आपको इसलिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आपकी नियुक्ति किसी के रिकमेंडेशन से नहीं हुआ है, क्योंकि ये नियुक्ति आपने अपनी मेहनत से कमाया है। ये बहुत कम होता है। आप दूसरी पार्टियों में जाकर आप देखेंगे, एक नेता होता है और उस नेता से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उनको पद पहले मिलती है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं होता है और ऐसा कभी होगा भी नहीं। मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि संभव है कि आप में बहुतों के पास संसाधन की कमी होगी, संभव है। कम संसाधन होने के बावजूद आपने राजनीति को चुना है, इसलिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि कई लोगों ने आपको कहा होगा शुरू में कि यार बड़ी पार्टियों में जाओ, कांग्रेस में जाओ, भाजपा में जाओ, आम आदमी पार्टी में क्यों जा रहे हैं?
ये तो अभी छोटी सी पार्टी है। ये सब कुछ जानते हुए भी आपने अरविंद केजरीवाल को चुना, इसलिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आपको पता है कि राजनीति में कठिनाइयां हैं। आपको मालूम है कि हर कदम पर कठिनाइयां आएंगी। आप और भी कुछ चुन सकते थे, आप और भी कुछ कर सकते थे। ये जानते हुए भी कि पग पग पर कठिनाइयां हैं, आपने राजनीति को चुना, इसलिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। दोस्तों, 15 अगस्त के समय जब हम देशभक्ति का गाना सुनते हैं, जब भी हम गाना सुनते हैं, हमारा रोम रोम उठ खड़ा होता है, पूरा मन उद्वेलित हो जाता है कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, देश के लिए मुझे भी कुछ करना है। हम में से कई सारे लोग ये सोचते हैं कि काश मैं पहले पैदा हुआ तो मैं भी जाकर शहीद हो जाता। लेकिन कुछ लोग सिर्फ ये कहते रह जाते हैं। आप लोगों ने अपने जीवन में इसे शामिल किया, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। आपको पता है कि केजरीवाल जी भी एक साधारण परिवेश से आए थे। राजनीति करना उनका उद्देश्य नहीं था, वो तो सिर्फ जनसेवा करना चाहते थे। लेकिन इस पूरी व्यवस्था ने इस तरीके से कहा, इस तरीके से उन फोर्स कर दिया कि अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़के आओ, नहीं तो यहां से निकलो। यही कहा था ना, यही कहा था ना। आपको याद है, ये महाभारत की भूमि है हरियाणा। पांडवों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 गांव चाहिए। क्या मांगा था उन्होंने? 5 गांव। दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो बहुत बड़ी चीज है, 1 इंच भी नहीं मिलेगा, और हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। फिर दुर्योधन की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई थी कि उसने कहा कि भगवान कृष्ण को ही बांध लो इसको। भगवान कृष्ण की फिर वो वाणी आप सबको याद होगी, उन्होंने कहा था कि हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। लो मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय मरण होगा। और रण ऐसा होगा, और रण ऐसा होगा जो अब से पहले कभी नहीं हुआ होगा। केजरीवाल जी ने फिर, हमारे नेता केजरीवाल जी ने फिर संकल्प लिया इस रण का। उन्होंने पार्टी बनाई। पार्टी के बाद जिस तरीके से जीत के बाद जीत दिल्ली की जनता में, गोवा में और फिर पूरे देश में आज जनता जो उद्वेलित होकर केजरीवाल जी के साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने काम किया, खूब अच्छे काम हुए। जब ये अच्छे काम केजरीवाल जी दिल्ली में कर सकते हैं, पंजाब में कर सकते हैं, तो यहां पर जो खट्टर सरकार है वो क्यों नहीं कर सकती? क्या दिक्कत है? केजरीवाल जी को एक मौका दिया था। कितना मौका? एक मौका दिया था दिल्ली की जनता ने। एक मौका मिलने के बाद उन्होंने जिस तरीके से सेवा किया सबका, फिर जनता उन्हें बार बार जिताती गई। हरियाणा की धरती ने कांग्रेस को 25 साल राज दिया है। कितने साल? 25 साल कम होते हैं क्या? 25 साल कम है क्या? भाजपा को 8 साल। अभी खट्टर साहब बैठे। 25 साल कांग्रेस को मौका मिला, 8 साल भाजपा को मौका मिला। और इन्होंने क्या किया? बारी बारी से पलट के बारी से इन्होंने लूटा। जब केजरीवाल जी स्कूल को इतना अच्छा कर सकते हैं, आप दिल्ली में जाकर देखो, जो प्राइवेट स्कूल के जैसे इन्होंने सरकारी स्कूल को बना दिया। चमचमाता बिल्डिंग है। जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है विदेशों में। बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं।
इन्होंने क्या किया है? आज आप हरियाणा के स्कूल की स्थिति आप सबसे छुपेंगे, आप देखेंगे कि जर्जर हालत में है सरकारी स्कूल। आप जाकर देखो, लगभग 200 के आसपास 196 ऐसे स्कूल थे जिसको इन्होंने प्राइमरी स्कूल और मिडिल क्लास स्कूल अभी थोड़े दिन में, पिछले कुछ सालों में इन्होंने बंद कर दिए। 36,000 वैकेंसी है शिक्षकों की, खाली पड़ी है। अभी सरकारी स्कूल के नतीजे आए, मैं कहीं पढ़ रहा था, लगभग 80% लोग फेल हो गए वहां। मैं गलत तो नहीं कह रहा? ये स्थिति इन्होंने स्कूल का बना दिया है। मन में प्रश्न ये उठता है कि ऐसी क्या दुश्मनी है कि ये स्कूल नहीं बनाना चाहते? ऐसी क्या दुश्मनी है कि ये स्कूल नहीं बनाना चाहते? इनको ये लगता है कि अगर जनता पढ़ गई तो सवाल पूछेगी और इनका जो धंधा चल रहा है उसको खराब करेगी। गांव का बच्चा, एक किसान का बच्चा हरियाणा खेती के लिए कितना सम्मानित है पूरे देश में। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, हमारे तरफ ट्रैक्टर और मशीन बहुत कम उपयोग होते थे, लेकिन हरियाणा से कई सारे लोग जाते हैं और वहां पे जिस तरीके से काम करते हैं, मतलब नहीं है इनको, जर्जर हुआ पड़ा है। 6,000 से ज्यादा पद खाली अभी डॉक्टरों की। हरियाणा में जब 6,000 हॉस्पिटल पे डॉक्टर ही नहीं है तो इलाज कौन करेगा वहां पे? इनको मतलब क्यों है? ये तो प्राइवेट बड़े बड़े चमचमाते अस्पताल में जाके अपना इलाज करा लेंगे। इनको मतलब थोड़ी है कि किसान का बच्चा जो गांव में रह रहा है, इनके हिसाब से तो आम आदमी को अच्छे इलाज की जरूरत ही नहीं। एक आम इंसान जब बड़े अस्पताल में जाता है इलाज कराने तो घर के सामान बेचने पड़ जाते हैं। थोड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है तो जमीन जायदाद बिक जाती है। कृषि प्रधान राज्य है हरियाणा, खेती है चारों तरफ, और वो भी सोना उगलती है। किसान है, अपने कंधे हरियाणा को लेकर चल रही है। और किसानों की हालत क्या है? मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहां एमएसपी नहीं मिलता है, यहां पर एमएसपी नहीं देते। ये जानकर आश्चर्य हुआ कि यहां पर जो फसल खराब हो जाती है उसका मुआवजा भी ये देने में पता नहीं कितने साल लगाते और अंत पंत में मुआवजा भी नहीं देते। अभी तो ये पहली लिस्ट है, अभी बहुत सारी लिस्ट आई हैं, सबको पद मिलेगा, लेकिन जिसको भी पद नहीं मिला है आप उसे अपने से ज्यादा सम्मान दो। अगर वहां एक कुर्सी लगी है और वो व्यक्ति सामने खड़े हैं और उसका मन अगर दुखी है कि भाई मेरे को डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नहीं बनाया, मैं भी तो काबिल था, मैंने भी तो पार्टी को इतने दिन अपने खून पसीने दिए, मैं क्यों नहीं बना? उसके मन में संभव है प्रश्न होंगे। आपको अगर वो पद मिला है तो जिम्मेदारी आपकी है, तो दोनों हाथ जोड़कर उसको वहां से उठाकर उस कुर्सी पे बैठाना आपका है। अगर आप दौड़ते दौड़ते गए हाँ ये तो मेरा कुर्सी है, तो कुर्सी बदल जाए। तो आपको सेवा करनी है, आपको मेहनत करनी है, पद पैसा प्रतिष्ठा से दूर रहना है और फिर अपने ऊपर विश्वास रखना है। पक्की बात? कोई शक? तुम्हारे पास पैसे पूछा सारा क्या जमा करा दो। अति भी साथ है जी। 4 बजे आते हैं वो बच्चे। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.